राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CET क्रैकर्स में। दोस्तों, जहां पर पढ़ाई होती है बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से। आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज के बारे में। दोस्तों, साधारण ब्याज के ऊपर हमने एक वीडियो पहले भी डाल चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकता है। दोस्तों, साधारण ब्याज एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही आसान और स्कोरिंग टॉपिक है। इसकी कुछ बेसिक्स बातें हमने पहले वाली वीडियो में बता दी थी और जो कुछ रहता है वो आज बता देंगे। लेकिन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या डिस्कस किया है। दोस्तों, हमने बता दिया था कि इसमें एक मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन होता है, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल या पी से डिनोट करेंगे। ये वो राशि होती है जो हम किसी से उधार लेते हैं या फिर किसी को उधार देते हैं। ठीक है। उसके बाद एक दर होती है जिसको इंग्लिश में रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके बाद परसेंटेज का साइन भी लगता है। ठीक है। ये वो दर होती है जिसके ऊपर हम किसी राशि को ब्याज देते हैं या फिर किसी से ब्याज उधार लेते हैं। ठीक है। एक होता है इसमें समय। समय को टाइम या टी से डिनोट करेंगे। ठीक है। इन तीनों के ऊपर एक फार्मूला अप्लाई होता है दोस्तों। कौन सा? मूलधन गुणा दर गुणा समय। इन तीनों को आपस में गुणा करके 100 से भाग कर देते हैं, तो जो निकल के आएगा वही हमारा साधारण ब्याज होगा। क्या होगा? साधारण ब्याज, जिसे इंग्लिश में SI भी बोलते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। ये सब बातें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इसी फार्मूले के ऊपर लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। दोस्तों, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था और अभी भी कहता हूं, ये ऐसा फार्मूला है। कौन सा फार्मूला? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये एक ऐसा फार्मूला है, इस फार्मूले को अप्लाई करके सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन, चाहे कोई भी हो, निकाला जा सकता है। ठीक है। इसी फार्मूले को यूज करके हमने पिछली क्लास में जो भी क्वेश्चंस किए थे, सारे इसी फार्मूले को यूज करके किए थे और आज भी जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसी फार्मूले को यूज करके करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्वागत है आपका एक बार फिर से CET क्रैकर्स में और शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज की अगली टाइप की। दोस्तों, इस टाइप में हमें मूलधन दिया होगा, दर दी होगी और साधारण ब्याज भी दिया होगा। यानी कि ये तीनों चीज देकर क्या पूछेगा? टाइम पूछ लेगा। ठीक है। या फिर दर पूछ सकता है, मूलधन निकालना पूछ सकता है। ठीक है। उसमें कोई भी 3 चीज दे देगा और चौथी चीज पूछ लेगा। ठीक है। तो चलिए, इसी टाइप के बेस पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए चुनकर लाया हूं और बिना किसी देरी के वो क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल सरल
और सिंपल भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टाइप स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछली वीडियो में किया था उसके एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 2,000 रुपये 18 महीने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निकालना है। तो चलो, हमने क्या बताया था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, साधारण ब्याज आ जाएगा। चलो, मूलधन कितना दे रखा है, 2,000 रुपये दे रखे हैं। दर कितनी है, 6% है, गुणा में समय 18 महीने है भाई। अब समय दे दिया महीने के अंदर, इसको साल बनाने के लिए एक साल में 12 महीने होते हैं, तो महीनों को 12 से डिवाइड कर देंगे तो पूरे साल निकले होंगे। अब मूलधन हो गया, दर होगी, समय हो गया, तो बटे में 100 कर देते हैं, हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। कैसे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी। ठीक है, इस 6 से 2 पे चला जाएगा, 6 दूनी 12, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 10 पे कट जाएगा। ठीक है, तो 10 गुणा 18 कितना आ गया, 18 गुणा 10 180, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 5,000 रुपये 4% वार्षिक दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ठीक है, 5,000 रुपये ले लेता है उधार किसी से। उसी दिन, जिस दिन वो 5,000 रुपये उधार लेता है, एक दूसरे व्यक्ति को इतने % वार्षिक दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर उधार दे देता है। मतलब किसी और से 5,000 रुपये उधार लेकर दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है, उतने ही समय के लिए देता है जितने समय के लिए उसने खुद उधार ली थी। लेकिन जो डिफरेंस है वो दर का है, 4% की दर से तो वो उधार ले हुए हैं, लेकिन 6 से 1/4% वार्षिक दर से वो उधार दे देता है। तो इस तरह से उसे पूरे लेन देन में कितना लाभ हुआ, चलो ये भी देख लेते हैं उसी फार्मूले से। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहली स्टेटमेंट कह रहा है 5,000 रुपये हैं 4% की दर से और 2 साल का समय, तो उसको कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा, एक मिनट, उसको ब्याज चुकाना पड़ेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 4 गुणा 2 8 और गुणा 50, 8 पंजे 40, यानी कि 400 रुपये उसका ब्याज हो गया जो उसको चुकाना पड़ेगा। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि 5,000 रुपये 2 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 सही 1/4। अब 6 सही 1/4 को उसमें फ्रैक्शन में बदलेंगे, 6 चौके 24 और 1 25, 25/4 गुणा बटे में 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 से ये 4 2 पे कट गया। अब ये 2 जो है वो 50 को 25 पे काट देगा, यानी कि क्या बच गया, ये 25 बच गया और ये वाला 25 बच गया। 25 गुणा 25 कितना होता है दोस्तों, 25 गुणा 25 625 होता है। यानी कि उसने जो उधार दिया था उसको तो 625 रुपये वापस मिलेंगे, और जिसको चुकाना है स्टार्टिंग में जिससे उधार लिया था उसको 400 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। 625 उसको मिल रहे हैं और 400 उसने देने हैं, तो कितना फायदा हो गया, 625 माइनस 400, कुल 225 रुपये का उसको फायदा हो गया दोस्तों। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी,
225 रुपये। तो दोस्तों देखा कैसे PRT/100 करके हमने इस सवाल को कितनी आसानी से कर लिया। इस सवाल का एक और तरीका है दोस्तों, अगर हम ध्यान दें कि 5,000 रुपये हैं, पहले तो 4% की दर से वो उधार लेता है 2 वर्ष के लिए, और उसी दिन उसने दूसरे व्यक्ति को 6/1/4 की दर से किसी तीसरे व्यक्ति को उधार दे दिए। तो इस लेन देन में उसने कितना फायदा होया, चलो देख लेते हैं इसका दूसरा तरीका। देखो 5,000 रुपये लिए हैं और 5,000 रुपये उसने उधार दे दिया। 4% दर से उधार लिए, लेकिन 6/1/4 यानी कि 25/4 की दर से उधार दे दिए। समय 2 साल है, तो हम इन रेट का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया, ये यहाँ पे 4 है भाई, 1 मिनट, यहाँ पे 4 है, 6/1/4 था तो 25/4 हो गया। रेट का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम ले लिया 4। 1 मिनट, मैं एक बार क्या कह रहा था, 4% वार्षिक दर है, ठीक है, और एक रेट है 6/1/4। इसको हम लिख सकते हैं 25/4%। तो 25/4 एक रेट है, माइनस 4% दूसरी रेट है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसके नीचे 1 रख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 का 4 ही रह जाएगा। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 4। अब इसके नीचे 4 है तो मतलब 25 की किसी से गुणा नहीं करनी, 25 एज इट इज आ जाएगा। इसके नीचे 1 है, ये इसको 4 बनाने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 4 चौके 16, यानी कि 25 में से 16 गए, 9/4 ये रह गया, ठीक है। ये 9/4 जो है वो रेट का डिफरेंस आया दोनों रेटों का, 4% और 6/1/4%, इनका डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस आ गया 9/4, ठीक है, कितना आया, 9/4%। अब वही फार्मूला लगा दो, P कितना है 5,000, समय 2 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो डिफरेंस आया है वो 9/4, और सभी के डिवाइड में 100 से डिवाइड कर देंगे, बस 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इस 2 से ये 25 कट जाएगा, यानी कि 25 गुणा 9, 25 नहीं माँ 225, और यही हमारा आंसर था। हमने क्या किया, दोनों रेटों का डिफरेंस निकाल के PRT/100 लगा दिया, ठीक है, इससे डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। एक तरीका वो था जो पहले बताया, एक तरीका ये है, जोन सा आपको अच्छा लगे वो लगा लो, उत्तर सेम आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक किसान है 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ऋण लिया, 4 वर्ष बाद उसने इतने रुपए राशि 2,442 रुपये की राशि देकर पूरा ऋण जो है वो चुका दिया है। अब जो ऋण जो लिया था उसकी मूल राशि कितनी थी, मतलब उसने कितने रुपए उधार लिए थे, के का वह है कोई धन, उसको हम P मान लेते हैं, ठीक है। 4 साल के लिए उसने उधार लिया, किस रेट से, 12% वार्षिक दर से, और उस पर कोई ब्याज लगा होगा, ये ब्याज हमने इस फार्मूले से निकाल लिया, और इसके अंदर वो राशि जोड़ दी तो हमारा मिश्र धन बन गया, जो उसने कुल राशि 2442 रुपये देकर उसने पूरा का पूरा अपना जो ऋण था वो चुका दिया। तो हमने क्या करा, प्रिंसिपल जो है राशि वो है वो P मान ली, 4 साल का टाइम था,
12% दर से बटे 100, यानी कि जितना ब्याज उसने चुकाया है वो निकाल लिया और उस राशि में जोड़ दिया, तो हमारा मिश्र धन आ गया। बस हो गया क्वेश्चन, बस इतना ही समझना था। चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इस 4 से ये 25 पे कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ गया 12p बटे 25, यहाँ से p बच गया, बराबर हो गया 2442। 2442 आ गया। अब इसका एलसीएम आ गया 25। एक मिनट, कहाँ जाएगा भाई, एलसीएम आ गया इसका 25, यहाँ 25 है तो 12p प्लस इस 25 की इस p से गुणा करेंगे तो 25p बराबर हो जाएगा 2442। इसको जोड़ेंगे 12p प्लस 25p 37p बटे 25 बराबर कितना है 2442। अब ये 37 2442 कितने के बार कट जाएगा, 66 बार कटेगा भाई, काट के देख लेना, 66 बार कट जाएगा। यानी कि p, एक मिनट, p बटे 25 बराबर हो गया 66। अगर इसके नीचे 1 रख देंगे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो p की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p की वैल्यू आ जाएगी निकलकर 25 गुणा 66 कितना होता है 1650, और यही हमारा उत्तर है। यानी कि 1650 रुपये जो है उस किसान ने उधार लिए थे। कितना उत्तर आया 1650। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 साल के लिए, 550 रुपये 4 साल के लिए और 1200 रुपये 6 साल के लिए एक ही दर पर, मतलब समान दर पर उधार दिए हैं किसी को। यदि उसे कुल ब्याज 1020 रुपये मिला है तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। इसमें दर बतानी है, ठीक है। चलो कर लेते हैं इस सवाल को। दोस्तों इस सवाल में भी कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये वाला फार्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो लगा देते हैं फार्मूला। क्या कह रहा है 400 रुपये 2 साल के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर, दर हमें निकालनी है, आर मान लेते हैं, ठीक है, बटे 100 प्लस, अब तीनों राशियों को अलग अलग उधार दिया है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट सही सेम है ना, और जो ब्याज है वो कुल मिलाकर मिला है, तो सबको हम सबका ब्याज जोड़ देंगे 550 रुपये 2 साल के लिए उसी ब्याज की दर पर बटे 100, ये दूसरा ब्याज आ गया। अब तीसरी ब्याज की राशि जो है वो इसमें जोड़ देंगे प्लस 1200 रुपये 6 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 100, और बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा वो जो हमारा कुल ब्याज है 1020 रुपये, ठीक है। चलो करो सोल्व इसको, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, यहाँ कितना आ गया 4 गुणा 2 यानी कि 8 आर प्लस
यहाँ से इस जीरो से ये जो जीरो कट गई, इस 2 से ये 5 पे कट गया, और ये 5 से 55 कट गया 11 पे। यहाँ से कितना आया 11R प्लस, अब तीसरी अमाउंट से देखते हैं कितना आर निकल के आता है। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, यहाँ से 12 छिका 72, 72R आता है 12 गुणा 6। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 72R, जो कि बराबर है 1020 रुपये के। तो चलो इनको जोड़ देते हैं अब। 11 और 8, एक मिनट, हाँ, 11 और 8 19, आर यहाँ से हो गया, प्लस ये 72R। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक गलती होगी यहाँ पे, ये 4% है। आपने क्वेश्चन में देखा भी होगा, यहाँ पे ये 4% है। ठीक है, तो ये जो 2 था ये 5 पे कटा था, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, तो 11 गुणा 2, यहाँ पे 22 आएगा। सिर्फ यही गलती है, इसको हमने टाइम रहते ठीक कर लिया। जो ये 11 है यहाँ पे 22 आ जाएगा, यहाँ पे ये 22 आ जाएगा। ठीक है, ये हम इसको 22 लिख देते हैं, 22। चलो अब आगे कर लेते हैं, यानी कि 8 और 22, 30R प्लस ये 72, 72 और 30 हो गया 102, 102R, जो कि बराबर है 1020 के। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इससे 10 बार कट जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 10%, और यही हमारा उत्तर है। कितना आया 10%। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बात और बताऊं दोस्तों, जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ना आपको, ये कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, उठा रहा हूँ ये। ठीक है, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, रेलवे में आया था। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई धन हमें निकालना है, वो इतने % वार्षिक दर से इतने साल के लिए साधारण ब्याज कितना देता है, 210 रुपये देता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, और राशि निकालनी है मूलधन। क्या कहते हैं दोस्तों, कहता है 210 रुपये हमें ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। अब ब्याज है तो गुणा 100 कर देंगे, समय दे रखा है और दर दे रखी है। समय कितना है, दोस्तों ब्याज दे दिया 210, गुणा 100 बटे समय दे दिया 2 सही 1/3 साल, गुणा दर दे दी 3 सही 3/4%। अब इनको एग्जैक्ट वैल्यू में लेके आएंगे, तो कैसे करेंगे, ये कर लेंगे, जैसे 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7/3, ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चौके 12 और 3 15, यहाँ आ जाएगा 15/4। ठीक है, ये जो 4 है और ये 3 है, ये ऊपर चला जाएगा पलट के, 4 गुणा 3, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये ऊपर चला गया। अब यहाँ रहेगा 7, ये 7 से 30 पे कट जाएगा, और ये 15 जो है 5 से 3 पे कट जाएगा, 5 से ये 20 पे कट जाएगा।
ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 30 गुणा 20 गुणा 4, क्या आ गया 20 चौका 80, 80 तिया 2400। ये हमारी मूलधन आ गया निकल के, कितना आया 2400। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 500 रुपये 4 वर्ष में 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और 400 रुपये का 5% दर से एक नियत समय, मतलब समय नहीं दे रखा, दोनों का ब्याज जो है वो बराबर है, तो वो जो समय है वो समय ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, PRT अपॉन 100 और इक्वलिटी का नियम रख देंगे। क्या करेंगे 500 रुपये कितनी दर से 4 वर्ष के लिए 6.25 बटे 100, लेकिन ये जो पॉइंट है इसको हटाने के लिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगी। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है 500 रुपये 4 वर्ष का समय है और 6.25, यानी कि उसको हम पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो नीचे लगा देंगे बटे 100, ये पॉइंट हटाने के लिए ये 2 जीरो नीचे लगा दी। अब इसको बराबर रख देंगे, किसके बराबर रख देंगे, दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है कि 400 रुपये टी हमने निकालना है और रेट जो इंटरेस्ट है वो है 4% बटे 100, कुछ नहीं किया, खाली PRT अपॉन 100 ये फार्मूला लगाया है। ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 25 से ये 4 पे कट गया, ये 25 से 25 पे कट जाएगा, क्योंकि 25 और 25 की गुणा करते हैं तो 625 आता है। ठीक है, और ये जो 4 है ये इस 4 से कट जाएगा। ठीक, इस 5 से ये 5 कट गया, तो बच गया क्या, इधर बच गया 25, उधर बच गया 4T। ठीक है, यानी कि 4T की वैल्यू 25 आ गई। अब T की वैल्यू निकालनी है तो 4 इसके बटे में चला जाएगा, 25 बटे 4 जो कि होता है 6 सही 1 बटे 4 इतने समय के लिए। ठीक है, 6 सही 1 बटे 4 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कितने % वार्षिक दर से, अब की बार दर नहीं दे रखी भाई, दर निकालनी है, 10 साल में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, यानी कि मूलधन P है, इसका 2/5 जो होगा वो होगा साधारण ब्याज SI। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि प्रिंसिपल का 2/5 बराबर है SI है। ठीक है, अब पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लो ये है 2P, कुछ नहीं कर रहे, बटे 5 बराबर है SI। क्या हम इस SI के नीचे 1 रख देंगे, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2P, उधर चला जाएगा 5 SI।
ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताओ, रेशियो प्रोपोर्शन क्या कहता है? रेशियो प्रोपोर्शन कहता है कि पी के सामने जो वैल्यू है वो पी की वैल्यू हो जाएगी, और इसके सामने मतलब दूसरी साइड में, बराबर के दूसरी साइड में किसी दूसरे डिजिट के साथ जो मल्टीप्लाई है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि पी की वैल्यू होगी 5, वहीं पे एस आई की वैल्यू हो जाएगी 2। यही तो मैं समझा रहा था। हमारे पास एस आई भी आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया, और टाइम है 10 साल का, तो क्या हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते? वही तो फार्मूला है, उसी फार्मूले में रख देंगे। कौन सा फार्मूला है भूल गए होगे, एक बार फिर से याद दिवा दूं। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर होगा एस आई के, या फिर एस आई गुणा 100। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो मूलधन दे रखा है हमारा, गुणा समय। ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों एस आई कितना है? 2 गुणा 100। मूलधन कितना है? 5 गुणा समय कितना दे रखा है? 10 साल। इस जीरो से ये 2 जीरो, ये जीरो कट जाएगी, 5 से ये 2 पे कट जाएगा, और 2 गुणा 2 कितना होता है? 4% वार्षिक दर से हमारा उत्तर आ जाएगा 4%। कितना उत्तर आ गया? 4%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यक्ति 3 अलग अलग स्कीमों में 6 साल, 10 साल और 12 साल इनके लिए धन लगाता है, जिसमें उसे साधारण ब्याज की दर क्रमशः 10%, 12% और 15% मिलती हैं। स्कीम के एंड में जब स्कीम समाप्त होती है तो उसे बराबर बराबर ब्याज मिलता है। तो तीनों स्कीमों में जो पूंजी का अनुपात है वो मतलब किस अनुपात में उसने पूंजी लगाई थी, ये हमारा क्वेश्चन कहता है। क्या कहता है? एक आदमी ने 6 साल के लिए 10% की दर से पी रुपए लगाए और ब्याज मिल गया, कुछ ब्याज मिला होगा। दूसरी स्कीम में क्यों रुपए लगा दिए? एक मिनट, कितने रुपए लगा दिए? क्यों? कितने समय के लिए? 10 साल के लिए, और 12% वार्षिक ब्याज मिला, दर से मिला उसने ब्याज, तो इसका ब्याज ये निकल आया जो कि इसके बराबर है। और तीसरी स्कीम क्या करा उसने? तीसरी स्कीम में 12 वर्ष के लिए जेड रुपए या फिर आर, पी क्यू आर, इससे कर लेते हैं आप, पी क्यू आर से आर रुपए 12 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15% बटे 100। और जो कह रखा है क्वेश्चन में कि तीनों पर जो ब्याज मिला है ना वो बराबर मिला है, तो हमने इसको बराबर रख लिया, कुछ नहीं करा, सिर्फ मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। जो ब्याज मिला है वो अगली स्कीम के बराबर के मिल गया तो बराबर रख दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। इस जीरो से ये जीरो कट गई, 2 से ये 5 पे कट गया, 2 से ये 3 पे कट गया, तो यहां से आ गया 3p बटे 5 बराबर। ठीक है, यहां से क्या आएगा? इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 2 से ये 5 पे कट जाएगा, ये 6 पे कट जाएगा 2 से, तो यहां से आ गया 6 क्यू बटे 5। तीसरी स्कीम क्या कहती है? ये 5 से 3 पे कट गया, ये 5 से 20 पे, और ये 4 से 3 पे कट गया, 4 3 12 और 4 5 20। तीसरी स्कीम से क्या निकल के आया है?
3 तिया 9 R बटे 5। ठीक है, अब तीनों बराबर हैं, यानी कि इस 5 से ये और ये कट गया। अब ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि जो रेशियो निकल कर आई है आपस में वो है 1P बराबर है 2Q बराबर 3R के। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था? 5P बराबर है 6Z। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इस P की वैल्यू ये 6 आ गई थी और इस Z की वैल्यू ये 5 आ गई थी। तो हम P बटे P अनुपात Z क्या लिख सकते हैं? 6:5 लिख सकते हैं। अगर आप इतना समझ गए हो तो ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। चलो करते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो P है, इस P के साथ Q का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। इस Q के साथ इस R का रेशियो क्या हो जाएगा? Q की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 2। इतना समझ गए? ठीक है, अब P Q की रेशियो ये है और Q R की रेशियो ये है, तो P रेशियो Q रेशियो R कैसे निकालेंगे? P Q की रेशियो रख देंगे 2:1। अब इनके नीचे लिख देंगे Q और R की रेशियो 3:2। ये 2 है भाई, 3:2, ये 2। ठीक है, अब हम इसको कैसे निकालेंगे? चलो ये भी बता देते हैं। ठीक है, अब हम इसकी और इसकी गुणा कर देंगे तो P की रेशियो आ जाएगी 3 दूनी 6। इसके साथ इसकी गुणा करेंगे 3 एकम 3 और इसकी इसके साथ कर देंगे 2 एकम 2, यानी कि 6:3:2। ये हमारा आंसर आ गया है। क्या आंसर आया है? 6:3:2। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है 800 रुपये का साधारण ब्याज 12% वार्षिक दर से उधार लिया जाता है और बी के द्वारा 910 रुपये का साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से उधार लिया जाता है। तो ये कहता है कि कितने वर्षों में दोनों पर जो ब्याज होगा वो बराबर हो जाएगा। मतलब वो समय ज्ञात करना है कि दोनों पर जो मिलने वाला ब्याज है वो बराबर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ए के द्वारा 800 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए गए। ठीक है, और बी के द्वारा 910 रुपये 10% की दर से उधार लिए गए। तो हमें वो टाइम बताना है कि कितने वर्ष बाद इन दोनों का जो ब्याज है वो बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की एक सिंपल सी ट्रिक निकाली है मैंने। क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये जो अमाउंट है ना, ये वाले, इनका डिफरेंस निकाल लो। इनका डिफरेंस है 110। ठीक है, और फिर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनका डिफरेंस निकाल लो। ये आ गया 2%। ठीक है, ये आ गया। अब सीधा क्या करना है? एक मिनट, कुछ नहीं करना। ये हमारा 110 आया है गुणा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस आया वो बटे 10। हमारा उत्तर आ जाएगा। टाइम आ गया 11 दूनी 22 साल, और यही इस सवाल का आंसर है। दोस्त एक बार फिर से सुन लो, क्या किया है? दोनों अमाउंट का डिफरेंस 910 माइनस
910 में से 800 घटाया 110 आ गया। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दी तो 2% आया। 110 गुणा 2/10, 0 से 0, 11 दूनी 22, ये हमारा आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में ये ट्रिक लगा देना, झट से आपका आंसर निकलाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 22 साल। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई धन है 6 वर्ष में साधारण ब्याज का जो है वो मूलधन का 30% के बराबर हो जावा है। यानी कि कोई धन है वो 6 वर्ष बाद जो उस पर जो SI मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है, वो मूलधन का 30% के बराबर हो जाता है। सबसे पहले तो मूलधन का 30% निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये आएगा 3/10, यानी कि मूलधन का 3/10 बराबर होगा SI। यानी कि जो हमारा SI होगा वो 3 होगा और मूलधन होगा वो 10 होगा। ठीक है, इतना समझ गए होगे आप। तो आगे क्या कहता है कि कितने समय बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो ब्याज होगा वो मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फिर से समझते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कोई धन है 6 वर्ष में मूलधन का 30%, 30/100, 30% वो है SI बन जाता है। यानी कि जो SI है 6 साल में मूलधन का 30% हो जाता है। इस 0 से ये 0 काट देंगे। ठीक है, और यानी कि M का 3/10 बराबर है SI। तो SI की वैल्यू आ गई 3 और मूलधन की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यानी कि SI आ गया 3 और मूलधन आ गया 10। तो यहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे दोस्तों। कैसे निकालेंगे? SI कितना है हमारा? 3 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है? 10 और टाइम दे रखा 6 साल। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट जाएगी, 3 से ये 6 2 बार कट जाएगा और 2 से 5 पे कट जाएगा 10। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आई है वो आई है 5%। ठीक है, अब जो अगली अगली जो स्टेटमेंट है वो कह रही है कि यही जो धन है इस पर जो ब्याज होगा वो मूलधन के बराबर कितने सालों में हो जाएगा। तो मूलधन कितना था? 10 था। यानी कि SI हमारा जो है वो 10, यानी कि 10 कितने सालों में हो जाएगा? चलो निकाल देते हैं। SI गुणा 100 और मूलधन कितना था? 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5, जो अभी निकाल लिया हमने। इस 10 से ये 10 कट गया, 5 से ये 100 20 पर कट जाएगा। यानी कि 20 साल बाद ये जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या आ गया? 20 साल बाद। तो दोस्तों ये था सिंपल इंटरेस्ट। आज मेरा भी गला खराब है और तबीयत डाउन होने के कारण वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में हम साधारण ब्याज के कुछ और क्वेश्चंस, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।